राजेश कुमारी। फूड फॉर थॉट के अंतर्गत पेज चैप्टर नंबर 45 पेंसिल की कहानी। चैप्टर नंबर 42 सॉरी, पेंसिल की कहानी पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। पेंसिल की कहानी में जो कहानी उसमें दिखाई गई है, जो लिखा है उसमें पोते और दादी का संवाद है, जिसमें दादी चाहती है कि मेरा जो पोता है वो पेंसिल के तरीके से रहे। वो कहती है कि तुम पेंसिल के तरीके से बनो, लेकिन पेंसिल में ऐसी क्या खास बात है कि जो वो चाहती है कि पेंसिल के तरीके से बने। तो पेंसिल में उन्होंने कुछ विशेषताएं, कुछ उदाहरण के तौर पे उनको समझाया है कि एक पेंसिल में क्या खासियत है और क्यों हमें पेंसिल के जैसा बनना चाहिए, या मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम पेंसिल के जैसा बनो। दरअसल अगर हम देखें तो ये ज़रूरत है कि समाज ही पेंसिल के तरीके से बने, पूरा समाज ही पेंसिल के तरीके से बने, जिसमें वो बात करती हैं कि एक विशेषता बताती हैं कि पेंसिल जो है वो अपनी गलतियों को अपने साथ में एक रबर रखती है और अपने गलतियों को वो इरेज करती जाती है। तो हाँ, मनुष्य को भी या हम लोगों को भी इस प्रकार से अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, या बच्चे में हम इस चीज़ को चाहेंगे कि ये इस गुण का विकास हो कि वो जो कार्य करता है उसमें अगर कोई त्रुटियां होती हैं, उससे कोई गलती हो जाती है, कोई कमी है उसके व्यवहार में, तो उसको वो छिपाए नहीं, उसको वो जो है कि लोगों से चुरा के ना रखे, बल्कि उस गलती को स्वीकार करे, उस गलती को वो स्वीकार करके अपने अंदर जो है कि अपने व्यवहार में बदलाव लाए, अपने गुणों में बदलाव लाए। बहुत ज़रूरी है। सभी से गलतियां होती हैं और अक्सर देखा क्या जाता है, हम हो या आप हो, कोई भी अपनी गलती को स्वीकारना नहीं चाहता है। और हमारी गलतियां हो गई, हमसे गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं कि या तो हम किसी न किसी बहाने से उसको छिपाना चाहते हैं, या फिर हम उसको दूसरे के ऊपर लादना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जैसे हम कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, और क्या हो अगर हम उसी झूठ को स्वीकार कर लें, क्या हो अगर हम उस गलती को मान लें कि ये हमसे हुआ है, बात वहीं ख़त्म हो जाए। और उस चीज़ को नहीं मानने पर लगातार हमारे मन में एक भय बना रहता है कि हमारी गलती सबके सामने ना आ जाए, हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, इसको हम कैसे छिपा के रखें। हमको अपने पूरा व्यवहार ही बदलना पड़ता है। लेकिन कितना अच्छा से उन्होंने बताया है कि इस कहानी के माध्यम से कि एक रबर जो है, जो हमारी त्रुटियों को मिटाता चलता है, उसी तरीके से हमें भी प्रत्येक व्यक्ति को अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हम उसको स्वीकार कर लें, हम उसे स्वेच्छा से मान लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है कि हमें खुद आत्मसंतुष्टि मिलेगी, हमें कुछ छिपाना नहीं पड़ेगा, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे निकलने तैयार हो जाएंगे चलने के लिए। उसके बाद इसमें पेंसिल में एक विशेषता ये बताई गई है कि पेंसिल क्या है कि उसका एक नियामक है, उसे कंट्रोल करने वाला है। वो कब क्या लिखेगी, कैसे चलेगी, क्या लिखना है, ये एक कंट्रोल करता है। ऐसे ही क्या है कि हम जो व्यक्ति हैं, हमारे अंदर प्रत्येक मनुष्य के अंदर सारी शक्तियाँ होती हैं। जैसे एक बीज है, बीज के अंदर फल देने की, फूल देने की, और क्या है, बहुत सारी शाखाएं निकलने की, एक बहुत बड़ा अच्छा पेड़ होने के सारे गुण उस बीज में विद्यमान हैं। लेकिन उसको जब तक परिवेश नहीं मिलेगा, तब तक वो
उस रूप में नहीं पहुंचता है। और वैसे ही व्यक्ति के अंदर क्या है कि सारी शक्तियां हैं, बस एक परिवेश के द्वारा उसको निकाली जाती है। लेकिन क्या जब हम सारी क्षमताओं में परिपूर्ण हो जाते हैं और तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। हम उससे बेहतर हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, तुम हमसे पीछे हो, हमारे बराबरी पे नहीं पहुंच सकते। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती हैं। तो लेकिन हमको सोचना चाहिए, हमें ये जो हमारे अंदर ये गुण आया, हम यहाँ तक पहुँच पाए, तो कैसे ये भावना बच्चे के अंदर डालना, इस चीज़ का बच्चे के अंदर विकास करना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारे गलत कार्यों का, हमारे पाप का, हमारे पुण्य का हम भागीदार होंगे। हम ईश्वर को हमने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर आप गलतियां करते हैं तो ईश्वर उसकी सज़ा देगा आपको। इसलिए क्या है कि हम सोच कर, बहुत सोच समझ कर के हम कार्य करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो जाए, कि हमें उसका भुगतान करना पड़े। ये जो भय होता है, ये जो डर होता है ना, ये हमको लाइन पे चलने के लिए हमें तैयार रखता है। तो ये चीज़ जो है कि हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ डालनी है, ये हमको बताना है कि ये कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जहाँ भी पहुँच रहे हैं, हमें कंट्रोल करने वाला है। हमें अपने कार्यों को बहुत सोच समझ कर करना है। हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, कैसे हमें किसी के सामने पेश आना है। हम ऐसे रहें कि सामने वाले को नुकसान ना पहुँचे। हम खुद भी अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता का वहीं तक उपयोग करें कि जहाँ तक वो दूसरों के मार्ग में कोई बाधा ना पहुँचाए। ये सारी चीज़ें हम कब सोचेंगे, जब हमें पता होगा कि हम क्या है कि कोई नियामक है हमारा। और एक चीज़ बहुत अच्छी पेंसिल के माध्यम से बताई गई है इसमें कि जो है कि पेंसिल जब चलती है तो अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित होती रहती है। हम पढ़ते हैं, हम उनके विचारों को, किसी के द्वारा लिखे विचारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारी परंपराओं को, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको पढ़ते हैं, वो निशान छोड़ जाती है। तो हमको भी अपने जीवन में इस तरह का कार्य करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद करें। इसलिए ना याद करें कि वो कितना बुरा इंसान था, उसने कितने बुरे आचरण किए, इसलिए याद करें कि उनका व्यक्तित्व कितना अच्छा था, उनके अंदर सहयोग की भावना थी। हम उदाहरण दें, दूसरों को हम बताएं कि वो क्या करके गए जिसके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। तो हम अच्छे कार्यों को, अच्छे व्यवहार को अपनाएं, अच्छे संस्कार को अपनाएं, अच्छे मूल्यों को अपनाएं, ताकि जो हमारा व्यवहार होगा, जो हमारा आचरण होगा, हमारे जाने के बाद वही याद किया जाएगा। तो इन चीज़ों का ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को आज के बच्चों में, आज की पीढ़ी में ये सारे व्यवहार आए। और एक बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें कि पेंसिल में जो बाहरी आवरण है वो लकड़ी का है। बहुत सारे उसके ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बना दी जाती है, सुंदर कलर कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो पेंसिल के अंदर जो वो ग्रेफाइट है जिससे वो लिखती है। उसी तरीके से हमारा जो व्यक्तित्व है, हम पर्सनालिटी से अब एक ही तात्पर्य लोग लगाता है कि हम उसकी कदकाठी कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, वो देखने में कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है तो हम कहते हैं कि कितने अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति है, उसकी लंबाई बहुत अच्छी है, उसका रंग बहुत साफ है। स्वस्थ व्यक्ति देखते हैं तो वो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हम आंकते हैं।
लेकिन क्या पर्सनालिटी यही है? पर्सनालिटी हमारा व्यवहार है, पर्सनालिटी हमें हमारा विचार है, हमारा गुण है, हमारे मूल्य हैं, सब पर्सनालिटी में आता है, सब व्यक्तित्व में आता है। तो हमें भी अपने बच्चों के अंदर, आज की पीढ़ी के अंदर उसी व्यक्तित्व के बारे में बताना है, या पेंसिल के उस ग्रेफाइट को डालना है जिसकी वजह से वो जाना जाएगा। हमारे अंदर कैसे विचार हैं, हमारे अंदर कैसी भावनाएं हैं, हमारे अंदर कैसे गुण हैं, कैसे मूल्य हैं, कैसे संस्कार हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारी पहचान बनाएंगी, ना कि हमारा बाहरी आवरण, ना कि हमारा सुंदर रंग रूप, हमारा चेहरा, ये हमारे व्यक्तित्व की पहचान नहीं करेगा। हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारे कार्यों से होगी, हमारे व्यवहार से होगी। आज हम गांधी जी को याद करते हैं, तो हम बात को यहीं पर विराम देते हैं अपने समय को देखते हुए। तो उम्मीद है कि शायद जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, उस पर मैंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद।